ये हमने फैब्रिक लिया है स्कर्ट बनाने के लिए और यहाँ पर ये हमने डबल फोल्ड में इस तरह से रखा है। अब हम इस कॉर्नर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट रेडियस का मेजरमेंट डालेंगे इस तरह से। वेस्ट रेडियस हम इस तरह से निकालेंगे। तो स्कर्ट हम बना रहे हैं, इसके वेस्ट में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम वेस्ट रेडियस निकालेंगे। तो वेस्ट रेडियस निकालने के लिए हम वेस्ट राउंड को 6.28 से डिवाइड करेंगे, प्लस लूजिंग प्लस सीमिंग अलाउंस फ्रंट एंड बैक बोथ साइड। तो वेस्ट राउंड हमारे पास है 22 इंच, इसे हम 6.28 से डिवाइड करेंगे, प्लस 4 इंच हमने लूजिंग लिया है, प्लस 2 इंच हम सीमिंग अलाउंस ले रहे हैं। तो इसे 22 को 6.28 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास है 3.5 इंच प्लस 4 इंच प्लस 2 इंच, तो टोटल हमारे पास हो गया 9.5 इंच। तो ये 9.5 इंच हमारा वेस्ट रेडियस है। तो इसका मेजरमेंट हम फैब्रिक पे डालेंगे। इस कॉर्नर से हम वेस्ट रेडियस का मेजरमेंट डालेंगे। वेस्ट रेडियस हमारे पास आया है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस कॉर्नर से इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए हम 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये डॉट्स हैं, इनको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आपस में मिला देंगे और ये हमारा वेस्ट रेडियस आ गया है। अब यहाँ पर जो हमने वेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हम स्कर्ट की फुल लेंथ मेजर करेंगे। तो फुल लेंथ हम ले रहे हैं 20 इंच। तो यहाँ पर 20 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इंच टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और जहाँ पर हमने 20 इंच का निशान लगाया था वहां से हम टोटल लेंथ मेजर करेंगे। कॉर्नर से टोटल लेंथ है 29.5 इंच। तो 29.5 इंच पर हम इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए निशान लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से गोलाई में हम निशान लगा लेंगे। ये हमने 29.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने इसे कट कर लिया है दोनों साइड से। अब हम इसका बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट कट करने के लिए हम यहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास आया है 8 इंच और ये फैब्रिक जो हमारे पास 4 फोल्ड में है, 1 2 3 4। इसके लिए हमें बेल्ट 32 इंच लंबा कट करना होगा। तो ये हमने बेल्ट कट कर लिया है 32 इंच लंबा और इसकी चौड़ाई हमने ली है लगभग 4 इंच चौड़ा बेल्ट कट किया है। अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से आएगा और इसे हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके लगाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास ये बेल्ट जो है वो 1.5 इंची तैयार बेल्ट बनेगा और ये इतना कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो हमारे पास ये 1.5 इंची चौड़ा बेल्ट तैयार बनेगा। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से ओपन है और दूसरे साइड से ये क्लोज ही है। हमने इसे यहाँ से कट नहीं किया है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और बैक साइड वो बाहर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से पकड़कर हम इस पर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है और अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हम बेल्ट को इस तरह से पहले पिन अप कर लेंगे जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे।
से भी हम बेल्ट का ये जो किनारा है इसे इस तरह से पिन अप कर लेंगे। अब हम पहले यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने बेल्ट अटैच कर लिया है एक साइड से इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हमें 1.5 इंची चौड़ा बेल्ट लेना है। तो हम इस तरह से 1.5 इंची चौड़ा बेल्ट लेंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करके एडजस्ट कर लेंगे। तो ये अब हमारा 1.5 इंची चौड़ाई का बेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसे पिन अप कर देंगे। इसी तरह से इस बेल्ट को 1.5 इंची चौड़ाई में मोड़ते हुए हम इसके चारों तरफ पिन अटैच कर लेंगे, जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये हमने बेल्ट पे चारों तरफ इस तरह से पिन अप कर लिया है 1.5 इंची चौड़ाई में। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा पार्ट बिना सिलाई लगाए हुए छोड़ेंगे, ओपन छोड़ेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। जितने आपके इलास्टिक की चौड़ाई हो उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप रखें इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए यहाँ से, और बाकी इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगाकर बेल्ट अटैच कर लिया है और यहाँ पर ये हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जगह छोड़ी है और ये हमने इलास्टिक लिया है वेस्ट में इंसर्ट करने के लिए। तो इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 1.2 इंच है, इसलिए हमने वेस्ट में इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जो बेल्ट बनाया है वो 1.5 इंच का बनाया है। इसलिए इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जो हम बेल्ट बनाते हैं वो हमें इलास्टिक से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, जिससे कि इलास्टिक आसानी से इंसर्ट कर सके। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 19 इंच ली है, वेस्ट हमने
2 इंच ली है, तो इलास्टिक हम वेस्ट राउंड से 3 इंच कम ले रहे हैं। आप चाहें तो 2 इंच कम भी ले सकते हैं। अब हम इलास्टिक के एक किनारे पर इस तरह से सेफ्टी पिन अटैच करेंगे और इलास्टिक को वेस्ट बेल्ट में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से भी हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। अब इस तरह से सलवटों को हम एक साथ स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से खींचते हुए। इसी तरह से हम एक सिलाई यहाँ पर और लगाएंगे। इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब हम इसके जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से भी हम इस तरह से सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर लेंगे। ये हमने इस पे चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये हमारा 5 ईयर बेबी के लिए अम्ब्रेला स्कर्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से मेजरमेंट डालकर आप किसी भी साइज का लॉन्ग या शॉर्ट स्कर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।